आज बाजार में प्रोटियन ईगॉव टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर्स के लिए खबर कुछ अच्छी नहीं रही। हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह ही काफी हलचल मच गई। शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखी गई। 19 मई 2025 की सुबह ट्रेड शुरू होते ही शेयर एकदम से 20% नीचे, सीधा लोअर सर्किट पर। हाँ, और इस भारी गिरावट के पीछे वजह भी साफ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फैसला। अच्छा। डिपार्टमेंट ने प्रोटियन ईगॉव को उनके पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए जो RFP चल रहा था ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, हाँ, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया है। ओहो, तो आज हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो खबर है इसका प्रोटीन के लिए असल में मतलब क्या है। खासकर उनके पिछले परफॉर्मेंस को देखें, बाजार में जो उनकी पकड़ रही है उसको देखते हुए। बिल्कुल। और ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या चीज है, इसे भी थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? हाँ जरूर। देखिए, प्रोटीन ने खुद ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी है कि भाई उन्हें पैन 2.0 प्रोजेक्ट के RFP प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये जो गिरावट आई वो सीधे सीधे इसी पैन 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। जरा समझाएंगे ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट आखिर है क्या? क्या मामला है ये जिसने इतना बड़ा झटका दे दिया प्रोटीन को? देखिए, ये सरकार की एक बड़ी पहल है। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी इसे, और बजट भी ठीक ठाक है, करीब 1435 करोड़ रुपए का। अच्छा खासा बजट है। हाँ, इसका मेन मकसद है पैन और टैन से जुड़ी जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे नया पैन या टैन अप्लाई करना हो, या डिटेल्स बदलवानी हो, आधार पैन लिंक करना हो, पैन वैलिडेट करना हो, ये सब कुछ। इन सबको मॉडर्नाइज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ही पोर्टल पर लाना, मतलब एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल। अच्छा, मतलब एक तरह से वन स्टॉप शॉप बनाने की कोशिश। अभी ये सब अलग अलग जगह होता है ना? हाँ बिल्कुल। फिलहाल ये काम 3 अलग अलग पोर्टल्स पर बटा हुआ है। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना ई-फाइलिंग पोर्टल है। हाँ। एक UTI ITSL का पोर्टल है, और तीसरा प्रोटियन ईगॉव का पोर्टल। पैन 2.0 का लक्ष्य है इन सबको एक जगह लाना, और प्रोटियन का पैन सर्विसेज में मतलब काफी दबदबा रहा है। Q2 FY25 में देखें तो उनका मार्केट शेयर करीब 55.4% था। अरे बाप बे, 55% से ज्यादा मार्केट शेयर। तब तो ये बाहर होना, ये तो वाकई बहुत बड़ा झटका है। हाँ, झटका तो है। लेकिन प्रोटियन ने अपने स्टेटमेंट में कुछ और कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट से बाहर होने का उनकी जो मौजूदा पैन प्रोसेसिंग और इशुएंस सेवाएं हैं, हाँ, उस पर लिमिटेड या मिनिमल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो काम तो उन्हें जो पुराना मैंडेट मिला है वो मिलता रहेगा, उसके तहत मिलता रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा? मार्केट तो बुरी तरह रिएक्ट कर रहा है। हाँ, यही थोड़ा पेंच है, आप सही कह रही हैं। बाजार का रिएक्शन बहुत सीरियस है। एक ब्रोकरेज फर्म है इक्यूरिस। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने इसे मटीरियली नेगेटिव कहा है, मतलब काफी बुरा असर डालने वाला। उनका एनालिसिस ये कहता है कि पैन वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोटीन के टोटल रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा हैं। आधा रेवेन्यू? 50%? जी हाँ। और उनका अंदाजा है कि अगले 2-3 सालों में इस सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 75% से 100% तक गिर सकता है। 75 से 100% की गिरावट? मतलब ये बिजनेस लगभग खत्म ही हो सकता है उनके लिए। उनके अनुमान के हिसाब से तो हाँ, ऐसा लग रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि FY27 तक कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो करीब 35% कम हो सकता है। ओह। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है। ये जो पैन सेगमेंट था, ये कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो का बड़ा सोर्स रहा है। मतलब मुनाफे के बाद जो नकदी बचती है, हाँ, जिससे वो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते होंगे। बिल्कुल, जिससे वो अपने नए वेंचर्स को फंड कर रहे थे। अब उस फंडिंग पर भी असर पड़ेगा, जाहिर है। इसी वजह से इक्विरिस ने तो स्टॉक पर सीधी सेल की रेटिंग दे दी है। अच्छा। और अपना टारगेट प्राइस भी काफी घटा दिया। पहले शायद 1700 रुपए के आसपास था, अब घटाकर सीधा 900 रुपए कर दिया। 1730 से 900 रुपए। ये तो एनालिस्ट कम्युनिटी के पिछले अनुमानों से बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। मुझे याद है शेर खान जैसे दूसरे एनालिस्ट तो प्रोटियन को लेकर काफी बुलिश थे। हाँ, थे तो। वो कह रहे थे कि प्रोटियन का जो पुराना बिजनेस है, टैक्स और पेंशन सेवाओं वाला, उसमें तो पकड़ मजबूत है ही। साथ में नए वेंचर्स जैसे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डेटा स्टैक, क्लाउड सर्विसेज और इन्फोसेक, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इनसे अच्छी ग्रोथ आएगी। हाँ, उम्मीदें तो काफी थी। FY24 से FY27 के बीच सेल्स में 18% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में 30% सालाना ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे वो लोग।
और उनका टारगेट प्राइस तो 2,500 रुपए के ऊपर था। प्रोटियन लाइफ को तो हाल ही में एक अवार्ड भी मिला था IFT 2024 में बेस्ट फिनटेक इनिशिएटिव फॉर सोशल इम्पैक्ट। सही बात है। देखिए, बाजार शायद इसलिए इतना घबराया हुआ है क्योंकि पैन 2.0 से बाहर होना कंपनी के कोर बिजनेस पर, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत रहा है, उस पर सीधा सवाल खड़ा करता है। बात तो सही है। भले ही कंपनी कह रही हो कि मौजूदा सेवाओं पर तुरंत असर नहीं होगा, लेकिन भविष्य को लेकर एक अनसर्टेनिटी तो बढ़ गई है। एक्वेरस ने कुछ और पोटेंशियल इश्यूज भी गिनाए हैं। जैसे FY 27 में नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की प्राइसिंग में कुछ बदलाव का खतरा है, और ONDC से जुड़े जो रिटेल वॉल्यूम्स है वो शायद उम्मीद से कम रह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, कई सारे। तो कुल मिलाकर देखें, प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज के लिए ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट से बाहर होना एक बड़ा सेटबैक है। शेयर प्राइस बुरी तरह गिरा है, और ये कंपनी की जो मजबूत मार्केट पोजीशन थी, डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स थे, और जो पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक दिख रहा था, उसके बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर रहा है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि ये शायद सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हारने से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। पैन 2.0 का लक्ष्य क्या था? सेवाओं को ITD के सिंगल पोर्टल पर लाना, जो प्रोटीन जैसे मौजूदा सेवा प्रदाताओं से अलग होता। हाँ। तो अब प्रोटियन अपने लेगेसी पैन बिजनेस मॉडल को कैसे बदलेगा, कैसे अनुकूल बनाएगा, खासकर जब एनालिस्ट्स रेवेन्यू पर इतने बड़े इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये ई-गवर्नेंस स्पेस में बढ़ते कंपटीशन का भी संकेत है कि शायद सरकार अब अपनी जरूरी डिजिटल सर्विसेज के लिए प्राइवेट प्लेयर्स पर निर्भरता कम करना चाह रही हो? इन सवालों पर आगे जरूर नजर रखनी होगी।